जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं बहुत बड़े सिस्टम तो डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन समटाइम्स उनको डॉक्यूमेंटेशन बनानी ही नहीं आई। मीन्स उनको पता ही नहीं होता डॉक्यूमेंटेशन में है क्या, उसको किस तरह बनाना है, किस तरह उसकी अलाइनमेंट वगैरह करनी है। आज की वीडियो में मैं आपको बस इसकी टेबल ऑफ कंटेंट से उसका ओवरव्यू दूंगी। सबसे पहले हमारे पास आता है चैप्टर 1, जिसमें हमारे पास एक प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है। अब प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, इसमें यह है कि आप उसकी इसे जो स्टार्टिंग की कह लें आप चीजें बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अब कोई चीज़ लेते हैं, ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ बनानी है तो आप उसकी सबसे पहले क्या चेक करते हो, फिजिबिलिटी चेक करते हो। अगर आप कोई घर बना रहे हो तो आप पहले देखोगे उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होगा, उसका जो डिज़ाइन वगैरह होता है वो क्या चीज़ होगी। इसी तरह अगर हम कोई एक सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसकी क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन में अपने सिस्टम के बारे में बताएंगे कि हमारा सिस्टम किस चीज़ के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में सबसे पहले टेक्निकल फिजिबिलिटी, कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सी टेक्निकल चीज़ें हैं हम उसके बारे में बताते हैं। फिर देन आता है ऑपरेशनल, कि उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। फिर इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसका पूरा हम स्केड्यूल डिज़ाइन करते हैं कि मतलब कौन सा काम हम किस टाइम पे, जाहिर सी बात है जब आप एक काम शुरू करते हो उसकी एक प्रॉपर स्केड्यूलिंग के थ्रू करते हो, ठीक है। ये तो नहीं ना, मतलब एक प्रॉपर स्केड्यूल के थ्रू करते हो कि इस डेट से इधर तक ये वाला इसका फंक्शन परफॉर्म हो या बन जाए। तो हम उसकी स्केड्यूल, उसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसके कौन सी लीगल और एथिकल रूल्स हैं वो हम बताते हैं। देन फिर हम उसका जो प्रोजेक्ट का हमारा स्कोप है कि हमारा प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है वो हम बताते हैं। देन फिर हम आते हैं उसकी कॉस्टिंग की तरफ। इसमें हम कॉस्टिंग 3 मेथड से निकालते हैं। इनको बाद में जब मैं एक्सप्लेन करूंगी वो डिटेल वाइज करूंगी। फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस के थ्रू, कोकोमो मॉडल है, ठीक है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू हम उसकी कॉस्टिंग निकालते हैं। देन हमारे पास एक टास्क डिपेंडेंसी, उसमें हम क्रिटिकल पाथ वगैरह निकालते हैं। ओवरऑल हम इसमें जो भी, फिर उसके बाद हमारी टूल्स टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं, ठीक है। फिर हम एक रिस्क लिस्ट भी बना लेते हैं कि मतलब कि ये हम इसमें रिस्क फेस कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास बेसिकली उसकी जो स्टार्टिंग पे हमें सारे काम करने चाहिए वो हम एक रिपोर्ट बना लेते हैं। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमारे पास आती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, कि आपके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, कि आपके सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस लिखते हैं, ठीक है। फिर कि मतलब आपके सिस्टम की कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस है, कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहले आपको बनानी चाहिए, ठीक है। कुछ होती है ना कि एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, चलो ये बन भी गया ना भी बना तो उसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ होते हैं जो बहुत हमारे सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर हमने उसमें से उसकी जो एंटिटीज़ हैं वो आइडेंटिफाई करनी चाहिए। फिर आपका जो फिर उसके बाद एक आपकी डाटा फ्लो डायग्राम बनता है कॉन्टेक्स्ट लेवल पे। ये होता है कि स्टार्टिंग लेवल पे आप एक डायग्राम बनाते हो, ठीक है, कि मतलब हमने काम, हमारा डाटा किस तरह हमारे सिस्टम में उसने चलना है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिस्टम बना रहे हो कोई भी, कि उसमें एक डाटा फ्लो है कि आपने पहले लॉगिन कर, पहले साइन अप करना है, फिर लॉगिन वगैरह, ठीक है, वो एक फ्लो के थ्रू आप काम करते हो, ठीक है। फिर इसमें आपके पास एक शेल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। ये मैं आपको जब चैप्टर वाइज डिटेल में जाऊंगी तो हर चीज़ को मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। फिर आपने उसकी पूरी वो जो भी स्कोप सिस्टम का, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट जो जो आपके पास होती है, ठीक है, वो आपने इसमें बतानी है। फिर आपके पास इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चैप्टर 2 में आपके पास आती है यूज़ केस डायग्राम, जो कि हर सिस्टम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है यूज़ केस डायग्राम। उसके बाद आपके पास आता है डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर 3, जो कि मेरे ख्याल में ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे लिए होता है। इसमें हमने उनकी जो हमारे सिस्टम की डायग्राम्स हैं वो हम डिज़ाइन करते हैं चैप्टर 3 में। इसमें आ जाता है आपका सबसे पहले डोमेन मॉडल, सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम। अगर आपने इस चैप्टर को, अगर आप एक दफ़ा वो आप डिज़ाइन कर लेते हो ना अपने एक सिस्टम को, ठीक है, जब आप उसको फिर बनाना शुरू करते हो ना एज अ प्रैक्टिकल, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। मतलब अगर जिस तरह इसमें सीक्वेंस डायग्राम है, जब आपको पता है कि आपके सिस्टम में इस सीक्वेंस से काम करना है, देन आप जब दोबारा उसको काम करते हो ना प्रैक्टिकल में, वो चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। बस क्लास डायग्राम,
क्लास डायग्राम हमारे एक सिस्टम की, मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा हमारे इस डॉक्यूमेंटेशन की इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कोई अननोन पर्सन आपके डॉक्यूमेंटेशन देखेगा ना, वो सबसे पहले देखेगा ही क्लास डायग्राम, क्योंकि क्लास डायग्राम में हम A to Z अपने सिस्टम की चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी क्लास किससे लिंक है, इसमें हमने कौन से मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सी हमारी एंटिटीज़ हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमें मतलब बहुत ध्यान से बनानी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर 3 है वो बेसिकली हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच और एक है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में हमारे पास ये वाली डायग्राम आती है, उसमें आपने पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर एंटिटी रिलेशन, डाटा फ्लो डायग्राम है, जिसमें फ्लो डायग्राम में मतलब नाम से पता चल रहा है कि हमारे जो सिस्टम का एक फ्लो है वो एक्सप्लेन होगा। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है कि आपके सिस्टम का जो बेसिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है वो आपने बताना होता है, और कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन है। नेक्स्ट चैप्टर 4 हमारे पास स्टार्ट होता है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन में बेसिकली आपके पास आता है कि आपके जो सिस्टम का इंटरफेस है उसके बारे में इसमें आपने एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब टेस्टिंग भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपने एक सिस्टम बनाया और आप उसको टेस्ट किए बगैर मार्केट में लॉन्च कर देते हो। अब आपको तो नहीं ना पता उसमें क्या बग्स हैं, कौन से एरर्स हैं, और अगर कोई नॉन यूज़र आपका सिस्टम यूज़ करेगा उसको एरर्स फेस करने पड़ेंगे, तो आपका तो सिस्टम गया फ्लॉप। इसलिए आपको चाहिए कि जब आप सारा काम कर लो, लास्ट में आप अपने सिस्टम की या कोई भी अगर कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी प्रोडक्ट भी बनाता है उसको टेस्टिंग लाजमी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके पास है कि उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपने एक टेस्ट प्लान बनाना है कि उसका पर्पस क्या है, उसकी पूरी आउटलाइन डिज़ाइन करनी है, फिर आपने उसकी टेस्ट डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशन लिखनी है, उसके टेस्ट केसेस बनाने हैं, ठीक है, फिर उसका जो प्रोसीजर और जो भी सारा होता है। तो टेस्ट में बेसिकली हमें पता चल जाता है हमारे सिस्टम में क्या एरर्स थे, और हमने अगर कोई बग्स वगैरह आया भी हमने उसको किस तरह रिमूव वगैरह किया। तो ये था फाइनल डॉक्यूमेंटेशन का ओवरव्यू।